हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्लास 10th के चैप्टर 6 का। हमने डायजेस्टिव सिस्टम तक पढ़ लिया था, डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ लिया। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक फ्लो चार्ट भी बना के और सारा कुछ समराइज कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो भी आप देख लेंगे, क्योंकि उसमें सारे जूसेस की समरी है और कौन से जूसेस कहाँ से सिक्रेट्स हो रहे हैं और कहाँ से किस पे वर्क करे और कैसे फंक्शन करे, ये मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है। तो इट इज सजेस्टेड कि अगर आपने देखा नहीं होगा तो विजिट टू दैट वीडियो ऑल्सो, दैट इज वीडियो नंबर 8। और in this video we are going to start our respiration process, because after digestion of food our next step will be रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन जब तक नहीं होगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसके लिए कि हमने इतना लंबा प्रोसेस किया है। तो शुड वी स्टार्ट। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए फिर हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। व्हाट इज लाइम वाटर? Lime water is the liquid form of calcium oxide. When we add water on calcium oxide, after that calcium oxide जो है लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने वाटर डाला तो ढेर सारी गैस निकली, हीट निकला और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो उसे हम बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या बोला? लाइम स्टोन बोलते हैं। ठीक है। और इसमें ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। और लाइम वाटर आपको याद है, लाइम वाटर जो है वो स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं प्रेजेंट है तो लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है, शाइनी और मिल्की कलर का हो जाता है। लाइम वाटर टर्न मीन्स की मिल्की इन कलर। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें दिया जाए तो ये डेफिनेटली आपको कार्बन डाइऑक्साइड का ही टेस्ट होगा, क्योंकि ये ब्लो एयर, हम अपने नॉस्ट्रिल से एयर बाहर की ओर छोड़ रहे हैं। तो एयर जो एयर हम बाहर एक्सेल करते हैं दैट एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये तो पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है ज्यादा। तो अगर वो एयर हम छोड़ेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, क्योंकि हमारे ब्रीदिंग आउट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। Use a syringe or पिचकारी to pass air through some fresh lime water taken in another test tube. इसके बाद है note how lime it takes for this lime water to turn milky. What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? एक हमने क्या लिया, एक हमने पिचकारी से क्या लिया, now ब्लो एयर। एक में हमने ऐसे ही एयर डाला, मतलब एटमॉस्फेयर से एयर लिया, और एक में हमने अपने ब्रीदिंग आउट वाला एयर लिया। तो हमने देखा कि जल्दी जो प्रोसेस हो रहा है वो इसमें हो रहा है। ठीक है, जो हमने ब्रीदिंग आउट में किया, क्योंकि हमारा जो जब हम एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से ये लाइम वाटर को जल्दी क्या कर रहा है, मिल्की कर रहा है। सेकेंड वाला जो हमने एक्सेल एयर से प्रैक्टिकल किया, और ये तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से। अब हम आगे देखेंगे। आगे हमारा है टेक सम फ्रूट जूसेस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। हमें कुछ ईस्ट ऐड करना है, कुछ शुगर सॉल्यूशन लेके, और टेक द मिक्सर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ वन होल कॉर्क। एक हम टेस्ट ट्यूब में मिक्सर लेंगे और एक कॉर्क को छोटा सा होल करके उससे फिक्स कर देंगे, बिल्कुल छोटा सा। फिट द कॉर्क विथ अ बेंट ग्लास ट्यूब, डिप द free end the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. अब जो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर है उसके अंदर उस टेस्ट ट्यूब को रख देना। व्हाट चेंजेस इट ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द चेंज इन कलर। तो लाइम वाटर का जो कलर उस बैक्टीरिया के वजह से जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ईस्ट जो है फर्मेंटेशन करता है और एनारोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपना काम करता है, रेस्पिरेशन करता है और अल्कोहल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो है वो चेंज हो गया होगा।
What does this tells us about the product of fermentation? Fermentation का प्रोडक्ट क्या होगा? एक तो एनर्जी होगी, ये होगी। फर्मेंटेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, में बैक्टीरिया जो है एनारोबिकली रेस्पायर करके और क्या करता है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो और यही आपको इस प्रैक्टिकल में है और इसी को हमें ये दिखाना चाहते थे। We have discussed nutrition in organism in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in the cell to provide energy for various life processes. जो हमने फूड का है उससे हमें एनर्जी मिल रही है, बट वो एनर्जी कैसे मिल रही है? वो एनर्जी जो है हमें जब तक फूड की जो डाइजेस्टेड फूड है जैसे ग्लूकोज वगैरह है उसकी बर्निंग नहीं होगी, उस पर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा, तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो ये है diverse organism. Due to this different way, some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन का डायरेक्टली यूज करके ब्रेक डाउन कर देते हैं, जैसे हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के बाद जो है निकला और एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी निकली जिसको कि हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। सम यूज अदर पाथवे, और कुछ ऑर्गेनिज्म अदर पाथवे यूज करते हैं, डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन जो है यूज नहीं होता है, जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया और जो है ईस्ट वगैरह एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। लेकिन सब में एनर्जी निकलनी है, क्योंकि उन्होंने एनर्जी के लिए ही आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस किया है, चाहे पाथवे उसका कुछ भी हो। अगला हमारा है सबसे पहला स्टेप तो हमें ग्लूकोज 6 कार्बन मोलिक्यूल इन ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन मोलिक्यूल कॉल्ड पाइरुवेट। ग्लूकोज में 6 कार्बन मोलिक्यूल होता है, देखते हैं क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6, ठीक है, H12, ये सिंपल फॉर्मूला है एक ग्लूकोज का, O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन एटम है, तो इसी की बात इन्होंने की है। और ये 6 कार्बन एटम जब साइटोप्लाज्म में जाता है, आपको पता है हर सेल्स का अपना साइटोप्लाज्म होता है, तो ब्लड वेसल्स ने स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को कहाँ पहुंचा दिया? सेल्स में पहुंचाया। जब ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में गया तो वहां पे 6 कार्बन का पाइरुवेट बन गया और 3 कार्बन एटम में डिवाइड हो गया। फर्दर द पाइरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक डाउन होता है इस सेल के द्वारा, तो इसको फर्मेंटेशन करते हैं। सिंस द प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ईस्ट में तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन हम तो एनारोबिकली रेस्पायर नहीं करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब पाइरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया, हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया माइट्रो पावर हाउस है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया और वहां से जाके फिर एनर्जी रिलीज हुई। मैं जरा क्लियर करूं, आगे चलूं। दिस प्रोसेस इज, आगे देखते हैं। प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पाइरुवेट मोलिक्यूल टू गिव 3 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। अब देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये है, ये ग्लूकोज, जो ग्लूकोज गया चाहे हमारे में गया चाहे बैक्टीरिया में गया, ठीक है, ये ग्लूकोज तो एडिटिव गया। जब ये साइटोप्लाज्म में गया, हर सेल का अपना साइटोप्लाज्म होता है, हर सेल का अपना, ये मान लीजिए सेल है, सेल में क्या है, बहुत सारे साइटोप्लाज्म है, लिक्विड जो फ्लूइड टाइप का होता है। तो जब ये साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज हमारा गया तो वहां पे ये 3 कार्बन एटम पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का था, C6 था, अब यहाँ पे 3 कार्बन मोलिक्यूल बन गया साइटोप्लाज्म में और कुछ एनर्जी निकली। अब इसके बाद साइटोप्लाज्म तो तब प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म में लगभग सेम होता है, बट यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। अब चूंकि ईस्ट ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करता है, तो ईस्ट में गया तो क्या हुआ, ईस्ट में जब गया तो वहां पे फाइनल प्रोडक्ट हमारा इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एनर्जी। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, C2H5 और OH,
देखा यहाँ पे ये इथेनॉल का है हमारा फॉर्मूला, इथाइल अल्कोहल भी जिसको बोलते हैं, जो कि वाइन इंडस्ट्री में, इसीलिए शराब के इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा C2H5OH, तो इसीलिए ये लिखा हुआ 2 कार्बन मोलिक्यूल, 2 कार्बन है, ये देखा आपने, ये 2 कार्बन इसमें है। अब इथाइल यहाँ पे 6 से शुरू किया था, फिर यहाँ पे आते आते फाइनल प्रोडक्ट इसका 2 कार्बन हो गया, तो इसीलिए इसने लिखा है 2 कार्बन मोलिक्यूल। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी ही, ठीक है, और एनर्जी निकली, जो हमारा मेन हमने इसी के लिए रेस्पिरेशन किया था, एनर्जी के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपका, जब हम ईस्ट को घर में भी, जब हम इडली डोसा का बैटर बनाते हैं उसमें ईस्ट डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ये हमारे केक को, इडली डोसा के बैटर को फ्लफी बना देता है। और इसीलिए ये ईस्ट का यूज जो है बेकरी इंडस्ट्री में होता है, प्लस वाइन इंडस्ट्री में, अल्कोहल वाली इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि ये इथेनॉल बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है केक वगैरह को फ्लफी बनाने में काम आता है, और मेन प्रोडक्ट इसका क्या है? एनर्जी है। तो देखा आपने। अब ये तो इस सेल में चला गया। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे मसल सेल में भी होता है, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। आपने पता होगा कि जब आप रन करते हैं, रन रेस में भाग लेते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आपकी एनर्जी जब लूज होने लगती है तो मसल में क्रैम्प आ जाता है, मसल में आपके पेन आ जाता है। तो वो क्रैम्प किस लिए होता है? क्योंकि अब आप लैक्टिक एसिड जो आपका बना हुआ है वो यूटिलाइज होने लगता है। लैक्टिक एसिड जो आपने मसल्स में बना रखा है वो यूटिलाइज होने लगता है, तो क्रैम्प होने लगता है। और लैक्टिक एसिड में कितना था? 3 कार्बन मोलिक्यूल था। ठीक है, ग्लूकोज तो 6 से स्टार्ट हुआ था, कैसे इसने 2 का बनाया? इसने 3 कार्बन मोलिक्यूल लैक्टिक एसिड बना लिया प्रोडक्ट। अब हमारे अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर हमारे अंदर साइटोप्लाज्म के बाद मान लो कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म में ये बन गया आपका पाइरुवेट बन गया, साइटोप्लाज्म में आपका पाइरुवेट बन गया। अब ये सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में गया। जब माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो यहाँ पे फाइनल हमारा प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होने के बाद हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, जो कि हम एक्सेल कर रहे हैं, वाटर बना। ठीक है, और मेन प्रोडक्ट हमारा एनर्जी है, जिसके लिए हमने इतना कुछ किया। तो आपने देखा एनर्जी तीनों में ही निकल रही है, बाकी प्रोडक्ट चेंज हो रहा है पर एनर्जी निकल रही है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए और इसी के लिए हमने रेस्पिरेशन किया था। तो हम क्लियर कर दें इसे। ठीक है, तो हम आगे देखें। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड एरोबिक। अब हमारे अंदर इसको एरोबिक बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको एरोबिक बोलते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस। मतलब एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी ये रिलीज हुई, ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन। मैं जरा सा लेके आऊं स्पॉटलाइट। ये जो हमारी जो इसकी एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हुआ, इस एनर्जी से और इससे बहुत ज्यादा होती है। अनदर पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इज टेकन, here the pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 carbon molecule। ये मैंने अभी बताया। this build up lactic acid in our muscle during sudden activity causes cramp। cramp हमें होने लगता है, आपको पता है, रनिंग के समय। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesis molecule called ATP। ATP आपको एनर्जी करेंसी है। जैसे कि अगर आप एनर्जी, जैसे घर में अगर पैसे आते हैं तो आप स्टोर करके रखने लगते हैं, आपके पेन, जैसे घर में पैसे आ गए तो आपने स्टोर कर लिया, तो हमने हमारे बॉडी में वो एनर्जी कैसे सिंथेसिस हो रही है? वो एटीपी के फॉर्म में सिंथेसिस हो रही है, विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज, जो कि फ्यूल देने का काम करता है। ठीक है, in this process ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction। और एटीपी जब ब्रेक होता है तो फिक्स अमाउंट एनर्जी देता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी एनर्जी देता है, थोड़ी सी फिक्स एनर्जी देता है, विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? आप मेरा पहला वीडियो देखिए, फर्स्ट लेसन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन को शुरू होने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो एनर्जी हमारा एटीपी से, हमारी बॉडी में अगर कोई रिएक्शन चल रहा है जिसके लिए कि हमें एनर्जी देनी है, तो वो कहाँ से हमने लिया? एटीपी से लिया। तो आप याद रखेंगे कि हमने वो एटीपी से लिया। तो अब हम इस वीडियो को हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। ये आपका
एटीपी के बारे में था। फिर हमारा अगला जो है एटीपी एनर्जी करेंसी है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए रिलीज होता है। और हम इसको जरा सा स्क्रॉल कर लें, अब देखेंगे कैसे हुआ ये। एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये एडेनिन डाइफॉस्फेट है। डाई मतलब 2 फॉस्फेट लगा था और इस पे जाके एक फॉस्फेट और आ गया, तो ये क्या बन गया, एडेनिन डाइफॉस्फेट से एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। जब 3 लग गया तो ट्राई हो गया, जब 2 था तो डाई था, तो 2 में जब एक और जोड़ेंगे तभी तो ट्राई बनेगा, तो ये ट्राई बन गया। एडीपी में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा गया तो ये ट्राई बन। इनऑर्गेनिक ही होता है, ऑर्गेनिक वर्ड कार्बन के लिए यूज होता है, इसलिए इनऑर्गेनिक है। और पी फॉस्फेट के लिए, तो जब एडीपी में हमने पी जोड़ा, एक और फॉस्फेट जोड़ा, तो एटीपी बन गया। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken down, जब फिर से ये ATP का ब्रोक डाउन होगा यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 3.50 किलो जूल पर मोल इज रिलीज। बहुत एनर्जी जो है इतनी निकल रही है, बहुत नहीं पर एनर्जी निकल रही है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेज। बैटरी देखा है ना आपने कैसे एनर्जी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेज के लिए बैटरी जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देते रहता है। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि बैटरी से हमें मशीन चलाना होता है तो मैकेनिकल एनर्जी उससे रिलीज होती है। लाइट एनर्जी भी रिलीज होती है क्योंकि ट्यूबलाइट जल रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्योंकि अब ये कंप्यूटर वर्क कर रहा है अगर बैटरी पे, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, एंड सो ऑन। सिमिलरली ATP can be used in the cell for the contraction of muscle। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होते रहता है उसके लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जब डाइजेशन हो गया उसके बाद अमीनो एसिड अलग ब्रेक डाउन हो गया, फिर से प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। एंड कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस एंड मेनी अदर एक्टिविटी। एटीपी एनर्जी देता है, जैसे नर्वस सिस्टम से जो भी मैसेज होता है बॉडी में जाना होता है उसको भी एटीपी देता है। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे बैटरी में अगर एनर्जी स्टोर है और वो सब काम के लिए घर में आपके थोड़े थोड़े दे रहा है, तो उसी तरह हमारी बॉडी का एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर है और वो हर वर्क के लिए थोड़ी थोड़ी एनर्जी, लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी दे रहा है। एक बार दे देगा तो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि फिर हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।